हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज फिर से लाइट नहीं है। सुबह से लाइट पता नहीं क्यों चली जाती है। मेरे हिसाब से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, तब बंद होती है लाइट। और जब वो लोग थोड़ा काम कम कर देते हैं या चले जाते हैं, जाने का समय हो जाता है, मशीन वगैरह उनकी बंद होती है, उसके बाद लाइट आ जाती है। तो ये शायद पीछे से ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि गली में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 5-7 दिन हो गए, तो आज भी लाइट नहीं है। सुबह से नहीं है, 2 बज गए हैं। और ये इन्वर्टर पे चल रहा है बल्ब, तो इन्वर्टर भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता है। तो कुछ देर बाद उसकी भी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो अभी इन्वर्टर पे चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक तो लाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आई नो। लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा आज के वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आते हैं वीडियो के ऊपर। सो गाइस, हमारी जगत दीदी का एक वीडियो आता है, उसमें उन्होंने टाइटल डाला है सच कड़वा होता है। लेकिन ऐसा कुछ ही है। एक सेकंड मैं पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को कि क्या होता है, ठीक है। क्योंकि कल मैंने इनका वीडियो पूरा देखा भी था, और देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि जो इनके टाइटल आ रहे हैं या जो थंबनेल आ रहे हैं वो देखने वाले हैं, है ना। तो इनका थंबनेल में लिखा है टूटे हुए इंसान को दुनिया भी जीने नहीं देती है। तो इनका कहना ये है, इसी चीज़ों पे बात करूँगी मैं। और इन्होंने टाइटल में लिखा है सच कड़वा होता है, मेरे जीवन का यही अनुभव है ना। और त्योहारों की तैयारी जोरों शोरों से। तो सबसे पहली चीज़ कि टूटे हुए इंसान को दुनिया जीने नहीं देती। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किस चीज़ के बेसिस पे ये बात लिख रहे हो, कौन से बेसिस पे। वही दुनिया की बात कर रहे हो जब आपका टूटा हुआ समय था, जब आपका एक ऐसा वक्त था ज़िंदगी का कि जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने आपको खड़ा किया। आप बोल रही हैं कि टूटे हुए इंसान को दुनिया नहीं जीने देती। वही दुनिया ने आज आपको जोड़ा है, और आपको जोड़ने के बाद आज आपका घमंड वही दुनिया बर्दाश्त भी कर रही है, वही दुनिया झेल भी रही है आपका घमंड को। भूल गई लगता है, आप मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि ये मैडम भूल गई हैं, क्योंकि इनका कहना ऐसा है। ये कहना जो है ना बहुत गलत है। इनका कहना जो है ना बहुत ज़्यादा ही गलत है। ये बोलने की मेरे को नहीं लगता कि ज़रूरत थी। एक समय था जब ये सच में टूटी हुई थी, और हम जैसी बेवकूफ़ ऑडियंस जिनके अंदर इमोशंस, ईमानदारी और पता नहीं क्या क्या कोट के हमारे अंदर भरा हुआ है हमारे घर वालों ने। तो जो एक संस्कार हम लोगों को मिले हुए हैं अपने घरों से, वो संस्कार हमारे ये कहते हैं कि कोई इंसान टूटा हुआ है तो उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसको जोड़ने की कोशिश करो और उसे खड़ा करने की कोशिश करो। और हम सब ने मिलकर वो सब चीज़ें की हैं, इन्हीं के लिए की हैं। ये शायद भूल गई हैं, और इन्हें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मुझे लगता है वापस रिपीट मोड पे याद करवानी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो गई है बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि ये टूटा हुआ जो इंसान का बात कर रही हैं, जिस समय ये टूटी हुई थी उस समय हम जैसी सारी ऑडियंस इनके साथ जुड़ी हुई थी, और इन्हीं की अंधभक्ति में हम लोग लीन थे कि नहीं थे। सभी लोग थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोगों ने इन मैडम के टूटने के समय पे इनको सपोर्ट किया कि नहीं किया। आप लोग पूरे जितने भी लोग मेरे मैसेज सुन रहे हैं ये वाला या वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि इनको शायद याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से ये भूल गई हैं। बादाम नहीं खा रही हैं आजकल, तो शायद भूल गई हैं। इनको याद कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इन्होंने ये जो टाइटल आज की डेट में लिखा, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आज की डेट में तो आप मूव ऑन कर रही हैं, तो आप कौन से एंगल से टूटी हुई हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप टूटी हुई कौन सी तरफ से हैं, है ना। जो इंसान टूटा होता है वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। वो इंसान टूटा हुआ डिप्रेशन में जा रहा होता है, ना कि वो अपने नए फ्यूचर के लिए तैयारियां कर रहा होता है, नई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता। ये जो आपने लाइन लिखी ये बहुत ज़्यादा गलत थी, और आप दिन प्रतिदिन गलत पे गलत चीज़ें करती ही जा रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपने झूठों को छुपाने के लिए दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। आपके ऊपर आपकी चीज़ें देखकर कोई पॉइंट ना उठाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो चीज़ें आप कर रहे हो वो तो दिख ही रहा है, अंधे तो है नहीं हम लोग।
और अगर देखने के बाद भी हम ना बोले तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों ना बोले? हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी हम बोले ही ना? एक टाइम था हम अंधे ज़रूर थे, लेकिन आज की डेट में हम गूंगे नहीं हैं। मैं अगर वीडियो में बोल रही हूँ तो लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं, मेरे ही कमेंट सेक्शन में झाँको जाकर कि कितने लोगों की आंखें खुल चुकी है मेरी तरह। एक टाइम था मैं भी सपोर्ट करती थी, सपोर्ट तो मैं आज भी करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है मेरी इनसे। लेकिन जो रोज रोज ये झूठ बोलती जा रही हैं, वो झूठ मुझसे नहीं हैंडल हो पा रहा, ना मैं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। उसके बाद इन्होंने लिखा कि सच कड़वा होता है और इंसान को जीना पड़ता है। तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि सच कड़वा होता है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हैं कि आपने सच में अपने इन लॉज की सही से बैंड बजाई है और आज की डेट में आप वो सारे रायते समेटने की कोशिश में लगे हो। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके व्लॉग्स नहीं आ पा रहे, क्योंकि आप पिछला गंद संभाल रही हो। जो गंदगी आपने की है ना, आप उसको समेटने में लगी हो। तो सच तो कड़वा होता ही है। आप जब रिएक्शन में कोई सच बोल देता है तो आपको मिर्ची लग जाती है, आप फिर भड़क जाती हैं, फिर आपको लगता है अरे ये कैसे बोल दिया इसने, ये कैसे कर दिया इसने। लेकिन अब तो हम आपका नाम तक नहीं ले रहे हैं, लेकिन समझने वाले फिर भी समझ जाते हैं कि कहाँ किसके लिए बात हो रही है ना। तो इसीलिए कहा जाता है सच बोलो, लेकिन सच सच ही होना चाहिए। किसी को बदनाम करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं करना चाहिए इंसान को। जब आप स्क्रिप्ट के ऊपर किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हो ना, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के कर्मा आता है वापस। और जब वो आपके ऊपर आता है तब आपको एहसास होता है कि यार मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। जो कि आप दूसरों के साथ करते हो तब आपको फील नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, है ना। इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ मैं यही पूछना चाहती हूँ कि टूटे हुए इंसान को तोड़ा जाता है, तो ये बात आपने अब क्यों लिखी? जिस समय आप टूटी थी उसी समय क्यों नहीं बोला कि हाँ मैं टूटी हुई हूँ और मुझे तोड़ा जा रहा है? तब आप बोलती तो शायद हमें आपका असली चेहरा तभी समझ में आ जाता, है ना। तो चलिए गाइस, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कितने लोगों ने इनके टूटने के समय इनको सपोर्ट किया और आज ये जो फालतू की बातें कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में। वीडियो बहुत जल्द आएगा। लाइट जैसे भी है वैसी है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्यूज़ तो आप लोग दे रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। डेली बेसिस पे वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।